जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स ऑफ द फाइलम हेमिकोर्डेटा। अगला हम यहाँ पर जो फाइलम हेमिकोर्डेटा है, इस फाइलम हेमिकोर्डेटा के रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स की बात करने वाले। तो जो सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स होता है फाइलम हेमिकोर्डेटा का, विच इज आल्सो नोन एज बेलेनोग्लोसस। इसको बेलेनोग्लोसस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बेलेनोग्लोसस ऑर्गेनिज्म होता है, इट इज कॉमनली नोन एज एक्रोन वॉर्म। इसको एक्रोन वॉर्म के नाम से भी कॉमनली जाना जाता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इट इज बीइंग यू शेप्ड। इसका शेप आप देख सकते हैं, यहाँ पर यू शेप की बॉडी होती है। द बॉडी बिकम इलोंगेट। इसकी बॉडी बहुत ही लंबी होती है। विच लुक लाइक ए वॉर्म, मीन्स इट हैविंग द वॉर्म लाइक बॉडी। इसकी वॉर्म लाइक बॉडी होती है। इट्स बॉडी में भी 3 सेंटीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मीन्स इसकी बॉडी 3 सेंटीमीटर से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। मीन्स 3 सेंटीमीटर टू 2.5 मीटर लेंथ इसकी हो सकती है। इट्स बॉडी इज डिवाइड इनटू द प्रोबोसिस। इसकी बॉडी प्रोबोसिस, कॉलर और जो रिमाइंड पार्ट है उसको ट्रंक बोलेंगे। 3 पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइड रहती है। So in which first part, which is proboscis, this proboscis bears mouth, which is the first part of the alimentary canal. Alimentary canal का पहला हिस्सा हो जाता है माउथ, जो कि proboscis वाले पार्ट में होता है, और proboscis पार्ट इसका सबसे छोटा होता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट विच इज नोन कॉलर। दिस कॉलर इज आल्सो नोन मेटासोमा। इस कॉलर को मेटासोमा भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर सॉरी मीजोसोमा, कॉलर इज आल्सो नोन मीजोसोमा। कॉलर को क्या कहा जा सकता है? मीजोसोमा भी कहा जा सकता है। दिस कॉलर आर मीजोसोमा बिकम मस्कुलर। ये वाला पार्ट जो होता है ये मस्कुलर हो जाता है, मतलब मसल से मिलकर बना होता है। एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट विच इज नोन ट्रंक आर मेटासोमा। ये जो बचा हुआ पार्ट होता है, देखिए ये प्रोसोमा हो जाएगा, जिसको प्रोबोसिस कहेंगे, कॉलर को मीजोसोमा कहेंगे, और ट्रंक को मेटासोमा कह सकते हैं। मींस द मेटासोमा आर द ट्रंक इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। ये इसकी बॉडी का सबसे बड़ा हिस्सा रहता है। विच इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, इन विच फर्स्ट इज द हिपेटिक, दैट इज दिस पार्ट इज नोन हिपेटिक रीजन। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हिपेटिक रीजन कहेंगे। एंड रिमाइंड पार्ट विच इज पोस्टीरियर पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज पोस्ट हिपेटिक रीजन। तो यहाँ के बाद ये हो जाएगा पोस्ट हिपेटिक रीजन, और इसके पहले वाला जो पार्ट रहता है वो हो जाता है हिपेटिक रीजन। सो वी कैन से दैट हियर ट्रंक आर मेटासोमा इज द लॉन्गेस्ट पार्ट विच डिवाइड इनटू 2 रीजन, हिपेटिक रीजन एंड पोस्ट हिपेटिक रीजन। तो हिपेटिक रीजन और पोस्ट हिपेटिक रीजन में ट्रंक डिवाइड होता है। मेनी फोल्ड्स आर फाउंड ऑन देयर बॉडी विच आर बियरिंग गोनट्स। मतलब कई सारे फोल्ड इसकी बॉडी में होते हैं, जिसको गोनट्स बोलेंगे। यहाँ पर इस तरह से हम समझ सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये फोल्ड पार्ट, ये गोनट्स होते हैं, और गोनट्स बनाते हैं जीनिटल विंग्स। मतलब जो जीनिटल विंग्स होते हैं, जीनिटल विंग्स आर फॉर्मेट अस इन द कर्व फॉर्म। ये जीनिटल विंग्स जो कि डॉर्सल सरफेस पर रहेंगे, ये कई सारे फोल्ड्स बनाते हैं, जो कि क्या बनाएंगे? गोनट्स बनाएंगे। गोनट्स को जीनिटल विंग्स में रखा गया है। पोस्ट हिपेटिक रीजन्स कंटेनिंग एनस इन इट। इसके पोस्ट हिपेटिक रीजन पर क्या होता है? यहाँ पर एनस होता है। ब्रोंकियल रीजन, दिस ब्रोंकियल रीजन एक हेल्प इन रेस्पिरेशन। ब्रोंकियल रीजन जो रहता है वो रेस्पिरेशन में मदद करता है, विच हैविंग गिल्स पोर, जिसमें गिल्स पोर होते हैं, और इन्हीं गिल्स पोर से रेस्पिरेशन में इसमें होता है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बेलेनोग्लोसस, which is the first member of the Hemichordata organism. Second representative animal of the phylum Hemichordata, which is also known as Saccoglossus. Saccoglossus इसमें second representative animal हो जाता है। So Saccoglossus, which is U-shaped and live into the U-shaped burrows. Burrows means गड्ढे या बिल। So it is live in the U-shaped burrows. ये U-shaped burrows के अंदर पाया जाता है। Its body is divided into 3 parts. इसकी body divide होती है 3 पार्ट में। First is the anterior part. This part is the anterior part. Okay. So anterior part which is known as proboscis, जिसको proboscis कह सकते हैं, or it is also known as prosoma, that is the proboscis or the prosoma, which is the anterior part of its body. It is long or longer than the collar, means collar से लंबा होता है, and become conical. It is become conical in shape and muscular, और ये muscular होता है, means its anterior part which is known as proboscis, which is also known as prosoma, is long, conical and muscular part. It containing heart. इसके अंदर क्या होता है? इसी पार्ट में हार्ट होता है, and glomerulus, और glomerulus इसके अंदर होता है। Then middle part which is known as collar, that is the middle part which is known as collar. This collar is also known as mesosoma. इसको mesosoma भी कह सकते हैं। पहले prosoma हो जाएगा, फिर mesosoma हो जाएगा। So second part is the mesosoma. This is shorter than the proboscis or prosoma. Posterior part which is known as trunk,
दिस पोस्टीरियर पार्ट रिमाइन पोस्टीरियर पार्ट व्हिच इज नोन एज ट्रंक आर मेटासोमा, ये इसे मेटासोमा के नाम से भी जाना जाता है। दिस पोस्टीरियर ट्रंक आर मेटासोमा हैविंग द हेपेटिक रीजन, ये वाला पार्ट हो जाएगा हेपेटिक रीजन, यहां से यहां तक का हैविंग द हेपेटिक रीजन एंड दिस हेपेटिक रीजन कंटेनिंग हेपेटिक सीका, इस हेपेटिक रीजन में हेपेटिक सीका होता है और हेपेटिक सीका जो होता है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जैसे काम करता है। इट्स एलिमेंट्री कैनल बिकम स्ट्रेट ट्यूब, इसकी एलिमेंट्री कैनल कैसी होती है, सीधी एक ट्यूब के रूप में यहाँ पर पाई जाती है। देयर हार्ट व्हिच इज फाउंड इनटू द प्रोबोसिस, यहाँ पर जो हार्ट होता है इट इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन नहीं होता, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट इसका होता है। इट हैविंग द सिंपल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर नर्वस सिस्टम कैसा होता है, सिंपल होता है, कोई खास नर्वस सिस्टम इसके अंदर नहीं होता है। सेंसरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन देम, सेंसरी ऑर्गन्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, सेंसेशन नहीं हो पाता है। सेक्सेस आर सेपरेट अस मेल एंड फीमेल, मींस मेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है, सो वी कैन से दैट इट इज यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। दैट इट हैविंग गोनाड्स, इसमें कई सारे गोनाड्स होते हैं, गोनाड्स इन द फॉर्म ऑफ द फोल्ड्स, मींस दिस गोनाड्स आर इन द फॉर्म ऑफ द जीनिटल फोल्ड्स, ये जीनिटल फोल्ड रहता है जिसमें गोनाड्स रहते हैं। दिस गोनाड्स हैविंग नो डक्ट इज विदाउट डक्ट, इसमें कोई डक्ट नहीं होती है, ये विदाउट डक्ट वाले होते हैं। गोनाड्स प्रोड्यूस अस मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट, गोनाड्स से मेल गेमेट और फीमेल गेमेट प्रोड्यूस होते हैं। द फ्यूजन ऑफ द मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एट द फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी, सो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन देम, मींस फर्टिलाइजेशन इनमें आउटसाइड होता है बॉडी से, इसलिए ये कैसे हो जाते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करने वाले हो जाते हैं। नाउ वी आर टॉक अबाउट द फाइलम कोर्डेटा, सो अगला हम यहाँ पर फाइलम कोर्डेटा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कोर्डेटा जो फाइलम है इसके ऑर्गेनिज्म के क्या क्या कैरेक्टराइटिक्स फीचर है वो हमें पढ़ना होगा। सो सबसे पहले तो दिस कोर्डेटा फाइलम इज मोस्ट एडवांस्ड एंड द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल्स, मींस एनिमल्स का सबसे एडवांस और सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, कोर्डेटा फाइलम है। इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द बेलफोर इन 1880 में बेलफोर ने इस फाइलम को एस्टैब्लिश किया था। This having the cord-like structure, this cord-like structure which is also known as notochord, this notochord may be found at any stage of the life, means notochord जो होती है वो किसी भी स्टेज पर इनकी लाइफ में ये प्रेजेंट हो सकती है। जिनके अंदर notochord होती है cord-like structure which are known as chordata, जिनके अंदर notochord होगी उनको chordata कहेंगे। About 50,000 species of the livings and 25,000 species are extinct of this phylum, means इस फाइलम की लगभग अभी तक 50,000 स्पीसीज जो कि लिविंग है और 25,000 स्पीसीज जो कि एक्सिंक्ट हो चुकी है वो डिस्कवर्ड की जा चुकी है। They having notochord, dorsal nerve cord and paired gills slits in them, means इनके अंदर notochord, dorsal nerve cord और paired gill slit रहेंगे, मतलब गिल्स जो कि रेस्पिरेशन में मदद करेंगे वो पेयर रहेंगे, मतलब जोड़े में रहेंगे। Notochord which is situated dorsal surface of the body, that is the dorsal longitudinal rod, ये dorsal longitudinal rod होती है। dorsal means upper surface होता है या बैक साइड का सरफेस होता है और फ्रंट साइड के सरफेस को वेंट्रल सरफेस बोलेंगे। तो dorsal longitudinal rod शेप की यहाँ notochord होती है which is made of the fibrous sheath, जो कि fibrous sheath से मिलकर बनी होती है। The gill slits are functional in those organisms which perform respiration with the help of gills, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि गिल्स से रेस्पायर करते हैं उनके अंदर गिल स्लिट फंक्शनल होती है, मीन्स गिल स्लिट इज फंक्शनल ओनली इन द ऑर्गेनिज्म विच आर गिल्स ब्रीथिंग, मीन्स जो एनिमल्स गिल्स ब्रीथिंग होते हैं उनके अंदर गिल स्लिट प्रेजेंट होती है। इन हायर एनिमल्स विच परफॉर्म्स रेस्पायरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लंग्स ब्रीथिंग होते हैं, लंग्स से रेस्पायरेशन करते हैं, हैविंग द गिल स्लिट बिकम डिसअपियर्ड, उनके अंदर गिल स्लिट्स डिसअपियर हो जाती है विद द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी डेवलपमेंट के साथ साथ गिल स्लिट उनमें डिसअपियर हो जाती है क्योंकि उनके अंदर लंग्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वर्टिब्रेट कॉलम विच इज मेड ऑफ मेनी वर्टिब्री, वर्टिब्रेट कॉलम इनके अंदर पाई जाती है जो कि कई सारी वर्टिब्री से मिलकर बनी होती है। दिस वर्टिब्रेट कॉलम सराउंड द नर्व कॉर्ड, इसी के अंदर क्या होता है, नर्व कॉर्ड होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो कि एक नर्व कॉर्ड है वो वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर सराउंड रहती है। इन सम लोअर कोर्डेटास, कुछ लोअर कोर्डेटा जो होते हैं दे हैव नो वर्टिब्रेट कॉलम, और उनके अंदर वर्टिब्रेट कॉलम नहीं होती लेकिन नोटोकार्ड होती है। सो दोज ऑर्गेनिज्म हैविंग नो वर्टिब्रेट कॉलम्स आर नोन एज व्हिच आर नोन एज प्रोटोकोर्डेटा, उनको क्या बोला जाता है, प्रोटोकोर्डेटा बोला जाता है। मतलब प्रोटोकोर्डेटा जो होते हैं उनके अंदर नर्व कॉर्ड तो रहेंगी लेकिन वर्टिब्रेट कॉलम नहीं रहेगी, या इनवर्टिब्रेट भी उनको कहा जा सकता है। The organism of the phylum Chordata having the closed circulatory system, इनका circulatory system close होता है। closed circulatory system का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फील रहता है, वो सीलम के अंदर नहीं बहता है। मतलब कहने का मतलब, इससे पहले हमने इंसेक्ट वगैरह पढ़ा था, वो सीलोमेट तो होते हैं लेकिन उनके अंदर जो बॉडी रहती है या बॉडी कैविटी होती है वो ब्लड से फील होती है। ऐसी बॉडी कैविटी को हीमोसील कहा जाता है, और जिनके अंदर हीमोसील बॉडी कैविटी रहती है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पर फॉर्मेट करते हैं, लेकिन इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब बॉडी के अंदर ब्लड नहीं होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फील होता है, मतलब बॉडी कैविटी में ब्लड नहीं फील होगा।
ब्लड वेसल्स के अंदर ही वो ब्लड इनक्लोज होता है। दे हैविंग द पोस्टरनल टेल्स, इनके अंदर पोस्टरनल टेल होती है, पूंछ इन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। There are some of the basic difference between the chordata and non-chordata, means chordata और non-chordata जो होते हैं उनके अंदर कुछ basic difference होते हैं। So we are talk about their basic difference, in which first is the chordata and second is the non-chordata. Chordata are also known as vertebrates, then non-chordata are known as invertebrates, because the presence of vertebrate column are absence of vertebrate column decide that chordata or non-chordata as vertebrates or invertebrates. So first अगर हम chordata की बात करें, so the chordata having the vertebral column in them, means इनके अंदर vertebral column present होती है, then vertebral column is absent into the non-chordata, so that are known as invertebrates, इसलिए उनको invertebrates कहा जाता है। The central nervous system of the chordatas, central nervous system is formed by the brain and the spinal cord. Central nervous system जो होता है वो brain और spinal cord से मिलकर बना होता है। So central nervous system means brain and spinal cord become hollow, ये खोखले होते हैं अंदर से, एंड डॉर्सल इन पोजीशन, और डॉर्सल पोजीशन में होते हैं। डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ। अगर हमारी बात करें तो ब्रेन तो एंटीरियर पार्ट में होता है, ब्रेन हमारा जो होता है वो एंटीरियर पार्ट में होता है, हेड के अंदर, स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, वहीं वर्टिब्रेट कॉलम जो रहती है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहती है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिकम होलो एंड डॉर्सली प्रेजेंट। अब होलो का मतलब क्या होता है कि अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के अंदर ब्रेन कैविटी होती है, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी कैविटी होती है, जिसको सेरेब्रो स्पाइनल कैविटी कहा जाता है। तो वो जो कैविटी होती है उसकी वजह से वो खोखला हो जाता है। जबकि जो इनवर्टिब्रेट्स आर नॉन कॉर्डेटा होते हैं, दे हैविंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिकम सॉलिड एंड वेंट्रल इन पोजीशन। वेंट्रल मतलब सामने की तरफ, डोर्सल मतलब पीछे की तरफ, बैक सरफेस को हम डोर्सल बोलेंगे या अपर सरफेस, और वेंट्रल मतलब लोअर सरफेस या फ्रंट सरफेस, ठीक है। तो जो सॉलिड और वेंट्रल मतलब सॉलिड नर्वस सिस्टम जो रहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो वेंट्रल साइड में होता है, वेंट्रल पोजीशन में होता है। इन कॉर्डेटा हार्ट इज इन वेंट्रल पोजीशन, मतलब जो हार्ट होता है वो वेंट्रल पोजीशन में सामने की तरफ होता है। देन इन नॉन कॉर्डेटा द हार्ट इज प्रेजेंट एट द डोर्सल इन पोजीशन, मींस डोर्सल पोजीशन में होता है, अगर प्रेजेंट होता हो तो, मींस इफ प्रेजेंट हो तो, ठीक है। गिल स्लिट इज प्रेजेंट इनटू द कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में गिल स्लिट प्रेजेंट होता है, व्हाइल द गिल स्लिट इज एब्सेंट इनटू द नॉन कॉर्डेटा और इनवर्टिब्रेट्स। नॉन कॉर्डेटा या इनवर्टिब्रेट्स के अंदर गिल स्लिट एब्सेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इनटू द आरबीसीज, आरबीसी आर द रेड ब्लड कार्पसल्स। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है और ब्लड मिलकर बना होता है तीन चीजों से, प्लाज्मा और सेल्स। सेल्स में तीन तरह की सेल्स आ जाएंगी, एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी सेल होती है, रेड ब्लड कार्पसल्स, उन रेड ब्लड कार्पसल्स के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। वहीं जो नॉन कॉर्डेटा होता है, इनके अंदर इफ द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इट इज डिसॉल्व इन द प्लाज्मा, मतलब आरबीसी में ना होकर के ये प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है नॉन कॉर्डेटा के अंदर या इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। ए पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट इनटू द कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, वहीं जो नॉन कॉर्डेटा होते हैं या इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर पोस्ट एनल टेल एब्सेंट रहती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा, मींस यहाँ पर हम फाइलम जो कॉर्डेटा होता है इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सो फाइलम कॉर्डेटा इज क्लासिफाइड इनटू द टू ग्रुप। यहाँ पर जो फाइलम कॉर्डेटा होता है इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इन विच फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज एक्राइनिएटा। एक्राइनिएटा इज आल्सो नोन एज प्रोटोकार्डेटा, इनको प्रोटोकार्डेटा या एक्राइनिएटा बोला जाता है, किसको, फर्स्ट ग्रुप को। देन सेकंड ग्रुप इज नोन एज ट्राइनिएटा, दैट इज नोन एज ट्राइनिएटा, और इट इज आल्सो नोन एज यूकॉर्डेटा, या इसको यूकॉर्डेटा के नाम से भी जाना जाता है। तो दो ग्रुप्स यहाँ पर कॉर्डेटा फाइलम के हो जाएंगे, एक तो एक्राइनिएटा होता है जिसको प्रोटोकार्ड कहा जाता है, वहीं कार्निएटा होता है जिसको यूकार्डेटा कहा जाता है। तो जो एक्राइनिएटा या प्रोटोकार्ड ग्रुप है, दिस ग्रुप इंक्लूड लोअर कार्डेटा, इसके अंदर जो लोअर कार्डेटा होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, एंड विच हैविंग लेक ऑफ द क्रेनियम, क्रेनियम इज द कैविटी विच सराउंड द ब्रेन, मींस क्रेनियम जो होता है एक कैविटी हमारी बॉडी के अंदर जिसके अंदर ब्रेन होता है। इट हैविंग लेक ऑफ द क्रेनियम, हेड, ब्रेन, जॉ एंड वर्टिब्रल कॉलम, मतलब ये सारी चीजें, हेड, ब्रेन, जॉ, वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम कैविटी, ये सभी चीजें किसके अंदर, एक ट्राइनिटिया या प्रोटोकार्डेटा के अंदर अपसेट होती है। व्हाइल दीस आर प्रेजेंट इनटू द कार्डेटा और यूकार्डेटा और क्रेनिएटा, मतलब क्रेनिएटा या यूकार्डेटा के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। मतलब क्या, क्रेनियम जो ब्रेन कैविटी वो क्रेनियम, हेड, ब्रेन, जॉ और वर्टिब्रेट कॉलम, जबड़े वगैरह अपसेट रहते हैं एक क्राइनेटा के अंदर या प्रोटोकार्डेटा के अंदर, वहीं वो सारी चीजें उनमें प्रेजेंट होती है, किसमें, क्रेनिएटा और यूकार्डेटा के अंदर। अब यदि बात करें यहाँ तो जो क्रेनिएटा या प्रोटोकार्डेटा ग्रुप है दैट इज डिवाइड इनटू टू सब फाइलम, इसको दो सब फाइलम में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, इन विच फर्स्ट इज द यूरोकार्डेटा, पहला फाइलम सब फाइलम हो जाता है यूरोकार्डेटा,
while the second subphylum is known as Cephalochordata. वहीं दूसरा जो सबफाइलम होता है उसको Cephalochordata बोला जाता है. So Urochordata having exoskeleton is present in them. मतलब जो Urochordata होता है इनके अंदर exoskeleton present होता है. Exoskeleton means outer covering which protect and act as exoskeleton. मतलब आउटर कवरिंग जो प्रोटेक्ट करती है सॉफ्ट बॉडी को और एक्सोस्केलेटन का काम करती है. हमने एक्सोस्केलेटन कई बार बात भी की लास्ट वीडियोस तक. वहीं सेफ्लोकॉर्डेटा जो होते हैं इनके अंदर एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है. एक्सोस्केलेटन इनके अंदर नहीं पाया जाता. किनके अंदर? सेफ्लोकॉर्डेटा के अंदर. तो जो यूरोकार्डेटा होते हैं उनके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, वहीं सेफ्लोकॉर्डेटा के अंदर एक्सोस्केलेटन नहीं होता है. अब यूरोकार्डेटा इज डिवाइडेड इनटू द 3 क्लास. इसमें 3 क्लासेस आती है, लार्वेसी, थेलिएसी और एस्किडिएसी. ये 3 क्लासेस यूरोकॉर्डेटा में आती है. वहीं सेफ्लोकॉर्डेटा जो होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही क्लास होती है विच इज नोन एज लेप्टोकॉर्डी, जिसको लेप्टोकॉर्डी के नाम से जाना जाता है. वहीं अगर हम क्रेनिएटा या यूरोकॉर्डेटा की बात करते हैं तो ये क्रेनिएटा या यूरोकॉर्डेटा जो होते हैं इनको भी 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है. अब जो पहला फाइलम है, जो पहला सब फाइलम है, इट इज नोन एज एग्नेथोस्टोमेटा. एग्नेथोस्टोमेटा इसको कहा जाता है, जबकि इसको नेथोस्टोमेटा कहा जाएगा दूसरे सब फाइलम को. तो एग्नेथोस्टोमेटा जो सब फाइलम है इसको 3 क्लासेस में यहाँ पर, क्योंकि ये जॉलेस होते हैं, मतलब इनके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते, बाकी चीजें हेड, क्रेनियन वगैरह पाए जाते, जबड़े नहीं रहेंगे. तो इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले ओस्ट्राकोडर्मी होता है. पहला ओस्ट्राकोडर्मी और दूसरा होता है साइक्लोस्टोमेटा. जो ओस्ट्राकोडर्मी है दैट आर एक्सिंक्ट, ये विलुप्त हो चुके हैं. ओस्ट्राकोडर्मी विलुप्त हो चुके हैं, जबकि साइक्लोस्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं. इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या रहता है, यहाँ पर नर्व गार्ड पाई जाती है, किसके अंदर? साइक्लोस्टोमेटा के अंदर. वहीं जो नेथोस्टोमेटा होते हैं, ये नेथोस्टोमेटा 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला पीसेस आ जाती है और दूसरा हो जाता है टेट्रापोडा. अब पीसेस जो होते हैं वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहीं जो टेट्रापोडा होते हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं मोस्टली. यहाँ पर कुछ एक्वाटिक भी हो सकते हैं टेट्रापोडा के अंदर. अगर हम बात करें पीसेस के अंदर तो इसको भी यहाँ पर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, वहीं टेट्रापोडा को भी 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. तो इनकी जो क्लासेस है अगले वीडियो हम पढ़ेंगे. जैसे अगर टेट्रापोडा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मेमेलिया जो होती है इनकी क्लासेस हो जाती है, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं.